ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। कबीर वाणी सभी को बड़ा प्रेम है, बड़ा प्रेम से सुनते हैं। बच्चे बच्चे को लगन है, लेकिन ये वाणी क्या संदेश दे रही हैं, उनको जब तक हम मन से जानेंगे नहीं और मन से सुनेंगे नहीं और उन पर विचार नहीं करेंगे तो ये वाणी अच्छी तभी होगी जब हम इसको मन से सुनेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन में उतारें इसे, ताकि इसका पूर्ण लाभ मिले। ये एक गुरु की वाणी होती हैं जो अगम द्वार से, उस 10वें द्वार से आती हैं। तो आइए आज एक वाणी पर विचार सेवन करें। प्रीति बहुत संसार में, प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सो, उत्तम प्रीति सो जानिए, उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो हो कबीरा, सतगुरु से जो हो। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, सतगुरु से जो होए। कौन सी प्रीति अच्छी होती है? यहाँ एक लगन, एक प्रेम की बात हो रही है, एक प्रीति की बात हो रही है। जब तक प्रीति, एक लगन ठीक नहीं होगी, जब तक बात नहीं बनती, तो यहाँ संदेश दे रहे हैं संत कबीरदास जी कि प्रीति संसार में बहुत प्रकार की होती है। देखिए, किसी को जो है, जो रिलेशन में होते हैं, दोस्त होते हैं, पड़ोसी होते हैं, और संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनसे हमें प्रीति है और बड़ी लगन है कि हमें ये मिल जाए। इसी प्रकार इस मोबाइल में भी तरह तरह के यूट्यूब में ऐसे चैनल हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, हमें उनसे प्रीति है। आज फेसबुक का स्टाइल है, हर बच्चा फेसबुक देखना चाहता है, एक नाटक देखना चाहता है। ये हमें कुछ पल तसल्ली दे सकते हैं। भजन सुनना चाहता है, लेकिन भजन ऐसा हो जैसे सुदामा जी का था, और जो कृष्ण जी को सुनाया करते थे, ऐसा भजन हो। और ऐसी सुदामा जी जैसी लगन हो तो देखिए किस प्रकार उनकी भेंट उस कन्हैया जी से हुई। और जब उनके प्रभु के दरबार में वो पहुँचे तो देखिए प्रभु किस प्रकार से, प्रभु के भी आंसू निकलने लगे। और उन आंसुओं से, जबकि इतने गरीब थे लोग,
घुसने तक नहीं दे रहे थे, लेकिन पता नहीं उनकी कृपा थी सुदामा जी के ऊपर। और देखिए, ये है उत्तम प्रीति, इसे कहते हैं उत्तम प्रीति। ऐसी प्रीति हो तो यहाँ बता रहे हैं कबीर जी कि प्रीति संसार में बहुत प्रकार की होती है, जो अभी दास ने बताई, परंतु उत्तम प्रीति उसी को कहते हैं जो सतगुरु से होती है। उत्तम प्रीति को जाने, यहाँ एक सही संदेश कबीरदास जी का कि जिसकी प्रीति एक भरोसा, एक विश्वास आज प्रभु पर नहीं है और वो इधर उधर भ्रम में पड़ा हुआ है, कभी कहीं पूजा करता है, कभी कहीं पूजा करता है। संसार में हजारों तरह की पूजाएं हो रही हैं। किसी के बहकावे में आकर वो अपनी असली कमाई छोड़ देता है और उन नकली कमाई पर आ जाता है। जैसे आज गुरु भी नकली देखने में मिलते हैं, कोई असली गुरु जल्दी नहीं मिलता। असली गुरु होते हैं जैसे गुरु नानक देव जी, महात्मा मंगत राम जी, ऐसे जो गुरु पूर्ण हुए हैं, जिन्होंने एक संसार में आके एक अच्छी कमाई की है और बार बार आवागमन के चक्र से मुक्त होकर इस संसार से विदा होते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद लें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।